ये है कि ज्योति सिंह अब अपना क्षेत्र बताएं कि काराकाट लोकसभा में व्यक्तिगत किस क्षेत्र से वो विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी से बात चल रही है और पार्टी से जैसे ही क्लियर होती है, ये तो पार्टी के ऊपर है कि वो किस क्षेत्र से टिकट दे रहे हैं मुझे और किस खाते में कौन सा टिकट जा रहा है। तो एक बार ये पार्टी से क्लियर हो जाए तो फिर मैं मीडिया में भी क्लियर कर दूंगी ये चीज। किस पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? जी बहुत 2-3 पार्टियों से बातचीत चल रही है और अभी मैं उस मतलब पार्टी का नाम मीडिया में नहीं कहना चाहती। एक बार ये सारी चीजें क्लियर हो जाए तो फिर मैं मीडिया के सामने आऊंगी। मैं अभी पार्टी का नाम होने के बाद अभी आप असमंजस की स्थिति में हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैंने तो विडम्बना है। मैंने ये क्लियर किया कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने ये भी बोला है कि अगर पार्टी से टिकट मिलती है तो भी चुनाव में लड़ूंगी और पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो भी मैं लड़ूंगी। तो चुनाव लड़ना है ये फाइनल है। अब बस पार्टी से जो मुझे बातें क्लियर होती हैं तो मैं बिल्कुल मीडिया में वो सारी चीजें। फिलहाल सबसे पहले सूर्यपुरा में आपका स्वागत है। सूर्यपुरा की प्राचीन धरती पर कला और संस्कृति का ये गढ़ रहा है। साहित्यकारों की यहाँ बड़े अखाड़े हैं, इस धरती पर स्वागत है। पहले यहाँ के आगमन के संबंध में पहले बताएंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा को बात करेंगे। जी, यहाँ पे एक एनुअल फंक्शन है स्कूल में, मैं उसको अटेंड करने के लिए आई हूँ। चुनावी सफर, चुनावी दौरा काफी तेज है, क्या तैयारियां चल रही हैं? ठीक है, पार्टी की बातचीत चल रही है और जैसे ही कुछ क्लियर होता है मैं मीडिया में आके अनाउंस करने वाली हूँ। क्योंकि अभी पटना में जा नहीं पाई हूँ काम के सिलसिले में, तो इस वजह से अभी पार्टी के साथ बैठक नहीं हो पाई। तो एक बार बैठक हो जाए उसके बाद जो भी चीज़ होंगी मैं क्लियर कर दूँगी। भविष्य में लगता है कि अगर पार्टी से स्थान नहीं मिला तो सेल्फ भी आएंगे मैदान में? जी बिल्कुल, अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं सेल्फ भी आऊँगी। अच्छा, आपका 2 लोग विधानसभा में सक्रियता दिखाई दे रहा है, काराकाट और डेहरी। क्या लगता है आप कहाँ लड़ने वाले हैं? क्योंकि पार्टी से भी बातचीत चल रही है तो पार्टी का जैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जिस क्षेत्र से मुझे पार्टी वो टिकट देती है वहाँ से मैं आऊँगी। इसी वजह से मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बार मेरी बैठक हो जाए पार्टी के साथ फिर मैं क्लियर कर दूँगी हर चीज़। अच्छा, आज कल एक मनोज तिवारी पवन सिंह पे आरोप लगाए कि काराकाट में उनके लड़ने से शाहाबाद की 4 सीट वो हार गए। जी देखिए, इस पर अभी मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ और मेरे ख्याल से देना किसके लिए। धन्यवाद।